Hello friends, welcome to Learnology. This is a continuation series, means this is a part 2. इसके पहले पार्ट 1 मैंने इसी चैनल पे कवर किया है, उसको आप देखिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा. So let's get started with the lecture guys. So first of all, we have to discuss the structure of eyeball. eyeball की जो वॉल होती है वो 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर की बनी हुई होती है. आउटर इज स्क्लेरा, जिसे आप स्क्लेरोटिक भी बोलते हो. मिडल इज कोरोइड एंड इनर इज रेटिना. द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स: आउटर स्क्लेरोटिक, मिडल कोरोइड एंड इनर रेटिना. द स्क्लेरोटिक लेयर और स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यूज एंड इज वाइट इन कलर. यानी स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है, जिसे हम स्क्लेरा भी बोलते हैं, वो टफ फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनी होती है एंड वाइट कलर की होती है. द वाइट पोर्शन ऑन द फ्रंट ऑफ द आई इज द स्क्लेरोटिक लेयर. यानी जो वाइट पोर्शन हम आई के फ्रंट में देखते हैं वो एक्चुअली स्क्लेरोटिक लेयर होती है आई की. इटसेल्फ विजिबल थ्रू द कंजक्टिवा, यानी कंजक्टिवा से विजिबल होती है. इट बल्जेस आउट एंड बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन द फ्रंट रीजन वेयर इट कवर्स द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. Sometimes the cornea of some patients turn opaque, white and non-functional. In such cases, the defective cornea can be replaced by a healthy cornea from a donated eye. यानी कभी कभी क्या होता है, कॉर्निया कुछ पेशेंट्स में ओपैक या वाइट कलर की होती है, समवॉट नॉन फंक्शनल हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. उस केसेस में डिफेक्टिव कॉर्निया को रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी कॉर्निया से, जिसे आप डोनेशन ऑफ आई के नाम से भी जानते हो. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल diagram of human eye. Say this everyone, there are various parts of human eye. As I just told that there are 3 concentric layers in structure of eyeball. First is sclera. This is sclera. Second is choroid and third is retina. This is cornea, conjunctiva, ciliary body, suspensory ligament, iris, pupil, lens, ciliary muscles. There are 2 spots are also there: blind spot, yellow spot. Yellow spot is also called macula lutea, and this is optic nerve. Second layer of eyeball is choroid layer, which is richly supplied with blood vessels for providing nourishment to the eye. It contains a dark black pigment, that is melanin, which prevents light rays from reflecting and scattering inside the eye. In front of eye, the choroid expands to form a ciliary body. यानी choroid जो लेयर है आई बॉल की या कॉन्सेंट्रिक लेयर है, वो आगे चलकर क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है. और क्या आगे चलकर बनाती है, दैट इज योर ciliary body containing circular muscles. से दिस choroid ही आगे चलकर ciliary body का फॉर्मेशन कर रही है. दिस इज ciliary body. The smooth muscles in the ciliary body alters the shape of the lens. यानी जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे आप सर्कुलर मसल्स भी बोल रहे हो, वो क्या करती है सिलियरी बॉडी की, वो अल्टर करती है, इंक्रीज और डिक्रीज द शेप ऑफ लेंस. नेक्स्ट इज योर आइरिस. द आइरिस इन लैटिन मीनिंग इज रेनबो इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ कोरोइड. यानी सिलियरी बॉडी भी एक्सटेंशन थी कोरोइड की, एंड आइरिस भी एक एक्सटेंशन ही है कोरोइड का. Partially covering the lens and leaving a circular opening in the center, that is called pupil. The blue, brown और black color of the eye refers to the color of the iris. आपने सुना होगा ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक कलर की आईज होती हैं. एक्चुअल में वो इस प्यूपिल, इस आइरिस का ही कलर होता है. द ब्लू, ब्राउन और ब्लैक कलर ऑफ द आई refers to the color of the iris. आपने सुना होगा आशीष नेहरा, ऐश्वर्या राय, इन सब की आँख का कलर जो है वो ब्लू है. सो एक्चुअल में इनकी आँख का कलर तो ब्लू है, ये कहना गलत नहीं है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो उनके आइरिस का कलर ब्लू है. प्यूपिल नेम हैज़ derived from the Latin word pupa meaning doll, which is in this context refers to a tiny image of oneself seen reflected in another's eye. The iris contain radial muscles to widen and circular muscles to constrict the pupil. आपने सुना होगा या आपके साथ भी हुआ ही होगा कि जब आप किसी अंधेरे से बहुत उजाले में जाते हो और बहुत उजाले से अचानक से अंधेरे में आते हो, देन थोड़े टाइम के लिए आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ें
थोड़े टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद विजिबल होती हैं. दिस इज बिकॉज दिस एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. एक्चुअल में वो आपकी प्यूपिल डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट होती है एट दैट टाइम. यू कैन ईजिली ऑब्जर्व बाई दिस थ्रोइंग अ टॉर्च लाइट. ये टॉर्च लाइट का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो. यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज योर थर्ड लेयर, दैट इज रेटिना. द रेटिना इज द innermost layer and is sensitive to light. It contains two types of sense cells called rod and cone cells. यानी रेटिना में दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स. The concept of rod and cone cells are very important. Listen very carefully. The rod cells inner ends rod like. रॉड सेल इन सेल्स का नाम इसलिए पड़ा है कि इनकी जो इनर एंड्स होते हैं वो रॉड लाइक होते हैं एंड आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. यानी रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर. रॉड सेल्स की वजह से कलर नहीं दिखेगा, यानी रॉड सेल्स जो होती हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं. दे कंटेन द पिगमेंट. पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इज रोडोप्सिन एंड उसी को हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं. द रॉड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना. यानी पूरे रेटिना में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई रहती हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट रेटिना आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज योर कोन्स. द कोन्स इनर एंड्स कोनिकल एज द नेम सजेस्ट. कोन्स नाम इसलिए पड़ा कि इनका जो इनर एंड है वो समवॉट कोनिकल होगा एंड ये किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? ब्राइट लाइट के लिए एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. दे कंटेन द पिगमेंट आइडोप्सिन और विजुअल वॉयलेट. वहाँ पर रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल था रॉड सेल्स के केस में अगर हम बात करते हैं. लेकिन कौन सेल्स में क्या है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर. दे कंटेन अ पिगमेंट आइडोप्सिन और विजुअल वॉयलेट. द कोन सेल्स आर मोस्टली कन्फाइंड इन द येलो स्पॉट. अब आप कहोगे सर येलो स्पॉट क्या होता है? दो अलग अलग स्पॉट्स होते हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. येलो स्पॉट, the area of best vision. What actually yellow spot is? The distribution of rod and cone is not uniform. यानी rod and cone cells का जो distribution है वो uniform नहीं होता है. A particular spot called macula lutea, जैसे macula means spot and luteum means yellow. Macula lutea भी बोलते हैं yellow spot को, और simply yellow spot lies at the back of the eye, almost at the center on the horizontal axis of the eyeball. Say this everyone, this is the exact location of yellow spot, macula lutea. This is the exact location of yellow spot. This spot contains the maximum number of sensory cells. इसे हम area of best vision इसलिए बोल रहे हैं because this spot contains the maximum number of sensory cells and are particularly the cones. यानी जो maximum number sensory cells का present था उसमें भी ज़्यादा amount में किसका होगा? कौन सी सेल्स होंगी? दैट इज कोन्स. एज अ रिजल्ट दिस इज द रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट विजन. एक नंबर में कभी कभी पूछता है एरिया ऑफ बेस्ट विजन इन आई, एरिया ऑफ ब्राइटेस्ट विजन इन आई, तो आपका आंसर होगा येलो स्पॉट. एंड ऑल्सो ऑफ द कलर विजन, द रेस्ट ऑफ द रेटिना हैज fewer cones and more rods. Yellow spot is a place of best vision of the normal eye. This is the reason why you move your eyes from word to word as you read a line through a printed page. यानी येलो स्पॉट को हम एरिया ऑफ बेस्ट विजन या प्लेस ऑफ बेस्ट विजन भी बोलते हैं. इसी की वजह से ये एक रीज़न है इस चीज़ का कि हम एक सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज योर ब्लाइंड स्पॉट. एज द नेम सजेस्ट, ब्लाइंड स्पॉट यानी यहाँ पर चीज़ें विजिबल नहीं होंगी. दैट्स वाई ब्लाइंड स्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरिया ऑफ नो विजन. लेटरल टू द येलो स्पॉट यानी येलो स्पॉट के लेटरल पोजीशन पे ऑन द नेजल साइड इज द ब्लाइंड स्पॉट. देयर आर नो सेंसरी सेल्स. कोई सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, तभी तो चीज़ें विजिबल नहीं होंगी. हेयर एंड देयरफॉर दिस इज द पॉइंट ऑफ नो विजन. This is the point at which the nerve fibers from all the sensory cells of the retina converge and bundle together to leave the eyeball in the form of optic nerve. This is a very important table which is given. The table shows comparison of
रॉड्स एंड कोन्स, यानी रॉड सेल्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है एंड यहाँ पर कोन सेल्स के पॉइंट्स मेंशन है। आपके एग्जाम में कभी कभी रॉड्स एंड कोन सेल्स में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। अभी भी कुछ पोर्शन लेफ्ट है आई का पोर्शन, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ like, subscribe and share if you feel so. Thank you.